फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का इतिहास। यूजीसी नेट पीजीटी टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। 1658 में मिर्ज़ा खां द्वारा रचित ब्रज भाषा व्याकरण जो है हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण है। किसके द्वारा? मिर्ज़ा खां के द्वारा। क्या ब्रज भाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण है। खली बोली का प्रथम व्याकरण 1715 में आया था के आसपास बोलचाल की भाषा को आधार बना करके डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जोहानस जोशुआ केटलर ने लिखा था। ठीक है। जॉर्ज गिरसन और सुनीति कुमार चटुर्या के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर 1790 में थी। ठीक है। हिंदुस्तानी ग्रामर अंग्रेजी पद्धति पर लिखा हिंदी का प्रथम व्याकरण है। हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ रचनाएं हैं जैसे कि जॉन फ्यूनसन, जॉन बार्थनी गिलक्राइस्ट, एच.एस. केलाग, ई. ग्रेस हेडले, लल्लूलाल, श्रीलाल रामजतन और ए डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज। इसके दो पार्ट हैं, ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज और सेकंड है द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक। ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज जो कि 1875 में आई थी। आधुनिक हिंदी व्याकरण 1896 में। शॉर्ट ग्रामर ऑफ द मोर्स लैंग्वेज। ठीक है। हिंदी कवायद, भाषा चंद्रोदय, भाषा तत्व बोधनी, तो ये सब आए थे। ऐसे ही आपके बहुत सारे हैं, ये देखिए, ये एक बार आप लोग इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, इनके अनुसार अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने संभवतः प्रथम बार हिंदी व्याकरण को प्राकृतिक आधार पर लिखने या बनाने पर बल दिया था। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ब्रज भाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरण का व्याकरण कहा था। ठीक है। पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पारणी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पंडित किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी शब्दानुशासन, भाषा विज्ञान से संबंधित, ठीक है, और हिंदी व्याकरण है। ठीक है। उसके बाद है हिंदी के प्रमुख व्याकरण ग्रंथ जैसे आर्यन शर्मा, इनका है आधुनिक हिंदी आधार व्याकरण, रामचंद्र वर्मा अच्छे हिंदी, शिवेंद्र कुमार वर्मा हिंदी व्याकरण का विधिवत विवरण, शिव पूजन सहाय, व्याकरण दर्पण, दिमशित्स, और ये है हिंदी व्याकरण की रूपरेखा। स्वामी निगमानंद हिंदी का मौलिक व्याकरण, रमाकांत अग्निहोत्री हिंदी एक मौलिक व्याकरण, बद्रीनाथ कपूर परिष्कृत हिंदी व्याकरण, हरदेव बाहरी व्याकरणिक हिंदी व्याकरण तथा रचना, और 10वां है वचनदेव कुमार जो कि वृहद हिंदी भास्कर हैं। 11वां है वासुदेव नंदन प्रसाद आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। 12वां है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि हिंदी भाषा का वृहद ऐतिहासिक व्याकरण है। फिर मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर यही क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, तो इसे याद कीजिए, बार बार पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। हिंदी के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। ठीक है। टोटल क्या हो जाएंगी? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ हैं। वस्तुतः वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या को लेकर काफ़ी विवाद जो है कामता प्रसाद गुरु ने 43 बताया था। ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए स्वर कौन कौन से, ए आ ई ऊ, ठीक है, उ ऋषि, ए औ और ओ, अह, ये दोनों नहीं आते। ठीक है। व्यंजन आपको याद ही होंगे, क ख ग घड़ा, चा चा छा झड़ा, ता ठा डाड़ा, हाँ ता था दाना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा शा, श सा हा। संयुक्त व्यंजन श त्र ज्ञ श्र, अयोग वह अंग अह विसर्ग। ठीक है। द्विगुण व्यंजन ण और ढा आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो है नेट में आपके पूछे गए हैं ये सारी सीरीज। अनुस्वार, ठीक है, अंग और विसर्ग अह का स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अयोगवाह स्वरों के ही अनंतर आते हैं। स्वरों का वर्गीकरण
उच्चारण स्थान, मात्रा, जीभ की स्थिति, मुख विवर, ओठ, ओष्ठ की स्थिति आदि के आधार पर स्वरों का निम्न ढंग से विवरण किया गया है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे देख लीजिए, आ कहाँ से आता है? कंठ से उच्चारण होता है। मात्रा क्या है इसकी? ह्रस्व, है ना। जीभ की स्थिति मध्य होती है। मुख्य विवरण अर्धविवृत है। और होष्ठ की स्थिति क्या है? उदासीन। होष्ठ यानी होठों का कोई इसमें यूज ही नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए आ कंठ से आ रहा है, ई तालव्य से, ई तालव्य। ठीक है, ऊ ओष्ठ से, ओ ओष्ठ से, ए कंठ तालव्य, तो दोनों का यूज हो रहा है इसलिए। तो इसको भी आप एक बार पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकलती है। इसकी प्रमुख विशेषता ये है, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। सभी स्वर आरक्षित यानी सिलेबिक होते हैं। ठीक है, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर घोषवर्ण होते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधार पर है, उच्चारण स्थान और प्रयत्न के स्थान पर। उच्चारण के स्थान पर जैसे कंठ से, तालु से, कंठ से आपके का खा घाना आ जाता है, तालु से चा चा झड़ा आ जाता है, तालु से मूर्धा भाग से आता है ट ढण है। ठीक है, दांतों से त थ द, दंत मूल से न सरल, होठों दोनों होठों से प फ ब म, निचले होठों से व फ। ठीक है, इस तरीके से। और प्रयत्न के आधार पर भी ये दो ढंग से किया जाता है, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर में कै ख घेड़ा यानी कै वर्ग, चै वर्ग और टै वर्ग। स्पर्श व्यंजन कौन सा होएगा? जो कि टै वर्ग होता है, और तै वर्ग और पै वर्ग। ठीक है, अंतस्था आपको पता ही है, यरलव हो गया, उष्म आपका श सा श, और अर्ध आपका य व, पार्श्विक ल हो गया, लुंठित जो है र होता है रा। इसमें इस तरीके से हमारी जीव होती है, इसलिए लुंठित होता है, प्रकंपित भी से बोलते हैं। और अनुनासिक नामा, ये सब आगे। बाह्य प्रद में घोष प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद शब्द भेद। रूपांतर के अनुसार शब्दों के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी, जिसमें विकारी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया जाते हैं, अविकारी में क्रिया विशेषण संबंध सूचक समुच्चय बोधक क्रिया और विस्मय आदि बोधक। रचना या बनावट के अनुसार तीन आ जाते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति, इतिहास, विकास के अनुसार चार भेद हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। और वाक्य के अनुसार शब्द के 8 भेद होते हैं। ठीक है, ये 8 भेद कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, संज्ञा जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। और सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को, जैसे तू, मैं, तुम आदि। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को जो बताते हैं। क्रिया जिससे किसी काम का करना होना समझा जाए। क्रिया विशेषण जिससे क्रिया विशेषण अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट होती हो। समुच्चय बोधक दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को कहते हैं। विस्मय आदि मनोविकार को सूचित करने वाले शब्दों को विस्मय बोधक कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम संज्ञा को कवर करेंगे। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।